इश्क इबादत पार्ट 12। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। ये बेचैनी किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि आज के खास दिन की थी। आज इश्की का बर्थडे था। आरव इश्की को रात को 12 बजे ही विश करने वाला था, लेकिन इश्की की तबीयत के चलते आरव ने इश्की को उठाना ठीक नहीं समझा और इश्की को चुपके से विश करके सो गया। वैसे तो आरव को बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इश्की अब उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी और इश्की को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आता था। उसके मम्मी पापा हर साल उसके बर्थडे पर कुछ न कुछ खास करते थे, लेकिन उनके डेथ के बाद इश्की ने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। आरव चाहता था इस बार इश्की पहले की तरह अपना बर्थडे मनाए। आरव दुनिया की सारी खुशियाँ इश्की की झोली में डाल देना चाहता था। आरव बेड से उठा। उसने देखा इश्की अब भी सो रही थी। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। आरव ने इश्की के माथे पर किस की और बोला, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। इश्की अब भी नींद में थी। वो दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। आरव ने बालकनी में जाकर समर को कॉल किया। हेलो समर, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज एक बड़ा मिशन तुझे पूरा करना है, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। समर ने नींद में खर्राटे लेते हुए जवाब दिया, भाई सुबह सुबह किस मिशन की बात कर रहे हो आप? आरव बोला, आज इश्की का बर्थडे है और मैं उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाहता हूँ। और हाँ, टिया को भी साथ में लेते आओ, क्योंकि वो इश्की की पसंद नापसंद अच्छे से जानती है। कुछ ही देर में टिया और समर रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आ गए। आरव बोला, तुम दोनों को आज इश्की के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करनी है। और टिया, तुम इस बात का ख्याल रखना कि पार्टी में सब कुछ इश्की के पसंद का हो। इश्की के बर्थडे को लेकर आरव बहुत एक्साइटेड लग रहा था। समर बोला, क्या बात है भाई, आप कहीं आज आप भाभी को प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहे हैं? आरव बोला, नहीं, मैं प्यार के इजहार में ट्रस्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से प्यार के कन्फेशन से ज़्यादा प्यार का एहसास दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों सारी तैयारियाँ देख लेना। और याद रहे, कोई भी इश्की को बर्थडे विश नहीं करेगा। समर बोला, भाई हम हमारे पनवेल वाले फार्म हाउस में पार्टी रखेंगे और आप भाभी को वहाँ किसी मीटिंग के बहाने बुला लेना। आरव बोला, तुम्हारा प्लान फैबुलस है। फिर आरव समर के सर पे चपत लगाते हुए बोला, ऐसे आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। शायद इसीलिए टिया तुमसे इम्प्रेस हो गई। ऐसे मामलों में तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। समर मुंह फुलाते हुए बोला, भाई एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरी ही क्लास ले रहे हो। आरव बोला, ये तो शुरुआत है, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है मेरी लव स्टोरी को पटरी पर लाने के लिए। इतना बोलकर आरव ऑफिस चला गया। आरव के जाने के बाद समर बोला, देख रही हो टिया, भाई कितनी खुश है। मैंने पहली बार भाई को किसी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड और खुश देखा है। जब से इश्की भाभी उनकी ज़िंदगी में आई है, भाई बदल गए हैं। भाई ने आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया। भाई को ये बर्थडे मनाना, बाहर डिनर पर जाना, घूमने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें बस अपना काम प्यारा है। लेकिन इश्की भाभी के लिए भाई खुद को बदल रहे हैं। भाभी भाभी के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। टिया बोली, हाँ समर, तुम ठीक कह रहे हो। आरव भाई दी से बहुत प्यार करते हैं और दी के दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है, पर पता नहीं दी कब उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगी। समर बोला, वो दिन भी जल्द ही आ जाएगा। फिर समर एक गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर प्लान तय हो गया। सबसे पहले हम भाभी को एक झूठी मीटिंग के बहाने बुलाएंगे। फिर उन्हें एक फार्म हाउस ले जाना है, जहां हम उनके लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इधर इश्की भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस, कानों में छोटे छोटे झुमके और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसे उम्मीद थी कि आरव उसके लिए आज कुछ खास करेगा।
इश्की लिविंग रूम में आई। उसकी नज़रें आरव को ढूंढ रही थी। टिया बोली, क्या हुआ दी, आप किसी को ढूंढ रही है क्या? इश्की बोली, मिस्टर कपूर चले गए क्या? तभी समर बोला, हाँ भाभी, भाई की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो सुबह सुबह ही चले गए। इश्की का मुंह फूल गया और वो पैर पटकते हुए ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। इश्की मन में सोचने लगी, वैसे तो बड़े मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी केयर करते हैं, लेकिन मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया। मुझे तो लगा था मिस्टर कपूर मेरे बर्थडे पर कुछ खास करेंगे, लेकिन कुछ करना तो दूर, उन्होंने तो मुझे बर्थडे भी विश नहीं किया। आने दो उन्हें, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी। टिया इश्की के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ रही थी इश्की के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। टिया इश्की को चिढ़ाते हुए बोली, दी आज आप बहुत प्रिटी लग रही हो, आज कोई स्पेशल डे है क्या? आरती जी बोली, हाँ बेटा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। टिया और समर ने आरती जी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। इश्की को इस वक्त टिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टिया भी इश्की का बर्थडे भूल गई थी। इश्की मुंह फुलाते हुए बोली, कोई स्पेशल डे नहीं है, मैं ऐसे ही रेडी हुई थी। इश्की ने बेमन से नाश्ता किया और मुंह फुलाए अपने रूम में चली गई। इश्की के जाते ही टिया और समर को हंसी आ गई। आरती जी बोली, ये कैसा सरप्राइज है, बेचारी बच्ची को उसके बर्थडे वाले दिन भी नाराज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव शॉपिंग मॉल में इश्की के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट ले रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इश्की के लिए क्या गिफ्ट ले, क्योंकि इन सब मामलों में आरव को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। आरव ने कई सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। आरव अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओह गॉड, अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना कोई बड़ी डील क्रैक करने से भी मुश्किल काम लग रहा है। फिर आरव ने समर को कॉल किया। आफ्टर ऑल समर अब आरव के लिए लव गुरु बन गया था। आरव बोला, यार समर, मैं इश्की के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ। समर बोला, अरे भाई, अब भाभी के लिए कोई एक्सपेंसिव ब्रेसलेट ले लीजिए। आरव अपने आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, ब्रेसलेट? क्या ये उसे सच में पसंद आएगा? समर बोला, जी भाई, पसंद नहीं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। टिया मुझे बता रही थी, जब मैंने उसे मुंह दिखाई पर ब्रेसलेट दिया था, भाभी को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था। आरव बोला, अच्छा, तो ये तेरे और तेरी बीवी की लगाई हुई आग थी, इसीलिए इश्की मुझसे मुंह दिखाई के गिफ्ट के लिए इतना झगड़ रही थी। समर बोला, आप क्या बोल रहे हैं भाई? आरव बोला, कुछ नहीं, चल मैं रखता हूँ। आरव ने इश्की के लिए एक प्यारा सा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट खरीदा। इधर इश्की अपने बाल संवार रही थी, तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। स्क्रीन पर आरव का नाम फ्लैश होता देख इश्की बोली, अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? कहीं ये मुझे बर्थडे विश करने के लिए कॉल तो नहीं कर रहे? शायद इन्हें अब याद हो आया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। इश्की कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। उधर से आवाज़ आई, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो उसी के रिलेटेड एक अर्जेंट मीटिंग है। आरव ने बिना कोई भाव के कहा। आज के दिन मीटिंग? इश्की मन में बोली। इश्की आरव से बोली, लेकिन आज तो। आरव इश्की की बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे पता है तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, लेकिन ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं जल्द ही तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब जल्दी करो। आरव का फ़ोन कट करते ही इश्की बोली, मुझे तो लगा था मिस्टर कपूर मुझे बर्थडे विश करेंगे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इन्होंने इतनी अर्जेंट मीटिंग रखी है। हर वक्त काम काम, इस काम के चक्कर में इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिर इसकी ड्रामा करते हुए बोली, हे भगवान, मैंने भी किससे शादी कर ली? ये आदमी है या मशीन? कुछ ही देर में आरव इश्की को लेने पहुंच गया। इश्की, चलो जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट, आरव ने सीरियस टोन में कहा। इश्की जब लिविंग रूम में आई तो उसे कोई भी नहीं दिखा, इसलिए
इश्की ने आरव से कहा। आंटी कहीं दिख नहीं रही। 1 मिनट, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। आरव इश्की को टोकते हुए बोला। इश्की, मॉम, दादू और टिया अभी अभी हमारे एक रिलेटिव की शादी में गए हैं। तुम्हारी तबीयत की वजह से वो तुम्हें साथ में नहीं लेकर गए। अब चलो, हम लेट हो जाएंगे। तुम्हें तो पता है मैं अपने काम को लेकर कितना पंक्चुअल हूँ। आरव की बात पर इश्की ने आई रोल कर दी। गाड़ी में बैठते ही इश्की को फूलों की खुशबू महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि पीछे की सीट पर रेड रोजेस का ढेर लगा हुआ था। ये रोजेस क्यों रखे हैं? इश्की ने पूछा। ये हमारे शूट के लिए है, आरव ने मजाक में कहा। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। आज मुंबई का मौसम भी बहुत मस्ताना लग रहा था। इधर फार्म हाउस पर पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फार्म हाउस के गार्डन में लाइट्स लगाई गई थी। पूरा गार्डन लाइटिंग से जगमगा रहा था। व्हाइट और पिंक बलून हर तरफ बिखरे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा केक रखा गया था। जैसे ही गाड़ी फार्म हाउस में पहुंची, डेकोरेशन देख इश्की हैरान होते हुए बोली, मिस्टर कपूर, क्या मीटिंग यहीं पर है? यह डेकोरेशन क्यों की गई है? आरव बोला। चलो अंदर चलते हैं। जैसे इश्की गार्डन में आई, टिया ने म्यूजिक बजाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, सबने एक साथ चिल्लाया। वहाँ ऑफिस के भी कुछ लोग मौजूद थे जो इश्की के करीबी थे। इश्की हैरान रह गई। वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? सिर्फ तुम्हारे लिए, आरव ने धीरे से इश्की के कान में बोला। टिया बोली, दी, अब चलिए जल्दी से केक कट कीजिए, हमसे वेट नहीं हो रहा है। आरव ने इश्की के हाथ में नाइफ दिया और उसका हाथ पकड़ा। इश्की और आरव ने मिलकर केक काटा। केक कट करने के बाद इश्की ने सबसे पहले आरव को केक खिलाया और फिर आरव ने इश्की को। केक कटिंग के बाद सबने मिलकर डांस किया। माहौल पूरी तरह फिल्मी हो चुका था। सबके चेहरे पर खुशी थी। डांस के बाद आरव ने माइक उठाया। सब शांत हो गए। सब लाइट्स ऑफ हो गई और सिर्फ एक फोकस लाइट आरव और इश्की के ऊपर आ रही थी। आरव बोला, आज एक गाना मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए गाना चाहता हूँ। म्यूजिक शुरू हुआ और आरव ने गाना गाया, तुम ही हो। उसकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि इश्की की दिल की धड़कन तेज हो गई। गाने के हर लफ्ज़ में प्यार झलक रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग आरव का गाना गाता देख हैरान थे। तभी मिस्टर बजाज समर को कोनी मारते हुए बोले, हमें तो पता ही नहीं था हमारे खड़ूस बॉस इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। समर बोला, हाँ मिस्टर बजाज, बात तो आप सच कह रहे हैं। भाई ने तो आज रोमांस के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। गाना खत्म होते ही तालियों की गूंज सुनाई दी। समर और टिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वाह, क्या सिंगिंग थी भाई, आज तो आप पूरे हीरो बन गए, समर हंसते हुए बोला। रात को सब लोग जा चुके थे। आरव और इश्की फार्म हाउस के लॉन्स में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान चांदनी से भर गया था। इश्की आरव के सीने पे मारते हुए बोली, आपको याद था? आरव बोला, भला तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर आरव ने एक गहरी सांस ली और इश्की की तरफ देखकर बोला, आई लव यू इश्की। अपने लिए आरव के मुंह से प्यार का कन्फेक्शन सुनकर इश्की खामोश हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई। इश्की को अचानक से वो पल याद आ गया जब अरमान ने उसे पहली बार आई लव यू कहा था। इश्की के कानों में बार बार अरमान की कही बात गूंज रही थी। आरव की नजरें इश्की पर थी। आरव जैसे ही इश्की को किस करने के लिए आगे झुका, इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं। आरव बोला, क्यों इश्की, क्या मेरे तुम्हारे करीब आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हारी धड़कनें क्यों बढ़ जाती है? कोई लड़की मेरी करीब आती है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? बोलो इश्की, बोलो। इश्की रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, छोड़िए मुझे, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। इश्की की बातों से आरव को गुस्सा आ गया। वो बोला,
ठीक है, आज देखते हैं तुम्हारा दिल तुम्हारी ज़बान का साथ देता है या नहीं। इतना बोलकर आरव ने इश्की को किस करने लगता है। आरव के इस एक्शन से इश्की जम गई। उसने आरव को खुद से दूर नहीं किया। आरव बोला, तुम्हारा दिल तो बगावत कर गया इश्की। इश्की की आंख में आंसू आ गए और वो भागते हुए कमरे में चली गई। आज रात पूरी कपूर फैमिली फार्म हाउस में ही रहने वाली थी। इश्की को ऐसा जाता हुआ देख आरव बोला, आखिर कब तक भागूंगी इश्की तुम अपने फीलिंग्स से। अब मैं नहीं, तुम खुद मेरे करीब आओगी। तुम खुद अपने प्यार का इजहार करूंगी। और फिर आरव अपने कार में बैठकर कहीं चला गया। अगली सुबह आरव को कमरे में ना पाकर इश्की परेशान हो गई। इश्की ने समर से पूछा, आरव कहाँ है? तो समर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो। कुछ देर बाद सभी कपूर मेंशन में आ गए। इश्की ने परेशान होते हुए वॉचमैन से पूछा, क्या मिस्टर कपूर यहाँ आए थे? वॉचमैन ने भी नाम में जवाब दे दिया। टिया बोली, क्या हुआ दी? जीजू ऑफिस गए होंगे। और कहाँ होंगे? वैसे भी उनके यहाँ रहने न रहने से आपको कौन सा फर्क पड़ता है? इश्की बोली, लेकिन फिर भी एक बार मैं ऑफिस में कॉल करके पूछ लेती हूँ मिस्टर कपूर वहाँ है या नहीं। ऑफिस कॉल करने पर इश्की को पता चला कि आरव ऑफिस में भी नहीं है। अब इश्की की टेंशन होने लगी। वो मन में बोली, मिस्टर कपूर ऐसे बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चले गए? कल रात मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है वो मुझसे नाराज़ है। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।